मैं बिहार के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे बेलागंज विश्वास कर लिए, रामगढ़ विश्वास कर लिए, इमामगंज बीरवार कर लिए, विश्वास किए इन दोनों लोगों पे, इसीलिए रिजल्ट अच्छा है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना स्वच्छ बिहार में आपके साथ आदिल। आपको बता दें कि हमारी टीम अभी सिवान में मौजूद है। सिवान का सूरत हाल जिस तरह से बना हुआ है उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर राजद के नेता कैफ उर्फ बंटी। हालांकि ये एक क्रिकेटर भी है, इनसे जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और चलिए सबसे पहले आपसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेलागंज में तमाम चर्चाएं चल रही थी कि राजद इस बार निकलेगा, लेकिन वहां से बुरी तरह से पराजित हुआ। आप किस नज़र से इसको देखते हैं? वहाँ जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी ना, लोगों में रोष के वजह से हुआ है। और ये एक तरह से पार्टियों को सबक सिखाने वाला चीज़ हो गया था कि मतलब हरा दिया जाए तो पार्टी सबक सीखा। लेकिन 2025 में ठीक हो जाएगा। जो चीज़ें हुई हैं, बिगड़ी हुई हैं, उसको संभालने की कोशिश की जाएगी। मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाएगा। मुसलमान का रोष है तो उनका हक है। मुसलमान का अगर आप जातीय जनगणना कराते हैं तो काहे के लिए कराते हैं? उनको हक देने के लिए कराते हैं। तो उन जातीय जनगणना में देखने के बाद जो हमारी स्थिति बनी 18 और 20% के बीच में, तो हम लोगों को तो टिकट मिलना चाहिए, निश्चित तौर पे टिकट मिलना चाहिए। यानी टिकट नहीं देने का वजह रहा कि वहाँ पर हार का 35 साल से सुरेंद्र यादव कब्जा बना के रखे थे, तो मुसलमानों को लगा कि इस बार अगर वो सांसद बन चुके हैं तो मुसलमानों को टिकट मिलेगा। और यही रेस हुआ, रोस में तब्दीलियाँ हुई और वोट जो है तितिर बितिर हो गया, हार गई हम लोग की राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल ओसामा साहब जब से हुए हैं तब से चर्चाएं चल रही है कि अब राष्ट्रीय जनता दल एक नई दिशा में ले जाएगी और नई सोच और नई उम्मीदों के साथ बिहार का विकास होगा। तो क्या लग रहा है कि जब से ओसामा साहब और हिना मैडम जोड़ करके जुड़ी हुई है, तो क्या जनता इस पर विश्वास करती है कि पार्टी? बेलागंज विश्वास कर लिए, रामगढ़ विश्वास कर लिए, इमामगंज बीरवार कर लिए, विश्वास किए इन दोनों लोगों पे, इसीलिए रिजल्ट अच्छा आया है। आप देखे होंगे कितना विश्वास। अगर तेजस्वी यादव जी को बिहार में सरकार बनाना हो तो ये सब झमेला बंद करें। जिस शहर में जो लोग हैं और उनके नियत पे जाए कि ये आपके पार्टी के लिए हैं, ये अपने जमात के लिए हैं या खुद के लिए हैं, ये ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ। तो इन लोगों को बिहार की जनता ने देख लिया है और हम क्या सब लोग देखा है कि जहाँ से ये लोगों ने कैंपेनिंग किया वहाँ से सबसे ज़्यादा चुनाव हार गए हम लोग। जी। अब वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान। तो इन लोगों को पार्टी में इसलिए लेके आया गया है कि मुसलमानों को समेटने का काम करेंगे। लेकिन ये शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं जी। शहाबुद्दीन साहब 4 बार के मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, विधायक बन के MP बने। और इन लोगों ने 20 साल में कौन से पद पे हैं आप बता दीजिए? राष्ट्रीय जनता दल के कौन से पद पे हैं? एक कार्यकर्ता के रूप में हैं, पद पे नहीं है। आप जान लीजिए, पहले आपको बता दे रहा हूँ। ये आपकी गलतफहमी है। राष्ट्रीय जनता दल के कोई पद पे नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में। और दुर्भाग्य ये है, मैंने ऐसा कभी विडंबना देखा ही नहीं कि जिनके फादर फाउंडर हों उनका परिवार फिर से ज्वाइन हो रहा है। ये भी दुर्भाग्य है बिहार के मुसलमानों के लिए कि जिन पार्टी के मुसलमान के रहबर ने खड़ा किया उसी में उनके फैमिली के लोग दोबारा से ज्वाइनिंग हो रहा है। तो आप तो कार्यकर्ता ना हो गए, फाउंडर कहाँ रह गए? अब तो कार्यकर्ता हो गए। तो अब वो बिहार की जनता देख भी ली है कि किसको लेके जाना चाहिए, किसको लेके नहीं जाना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी ने, हम लोग के नेता ने बहुत भले बात ही समझ चुके हैं। इनको ले जाने का मतलब ये है। अच्छा भाई, इनको क्यों लेके जाया जाएगा? आप ही बताइए, लेके क्यों गया वहाँ पे? क्या फ़ायदा हुआ? स्वयं नुकसान के। मीडिया ने दूसरे तरीके से रुख दिखलाया। इनके सभा में बहुत इनके सभा में गैदरिंग भी हो गया। तो इन सब चीज़ों से ज़रूरी आप बिहार को मत संभालिए। बिहार को संभालने के लिए बिहार में हर जिले में मुसलमान का लड़का तैयार हो गया है, मुसलमान का युवा नेता तैयार है। आप समझिए, सीमांचल से लेके जो भी चीज़ें हैं, सारण का आप सीमान देखिए, आप कोई जीते हुआ इंसान नहीं ना है कि आप कोई नेता नहीं ना, बड़ा नेता नहीं ना आपकी क्या। अच्छा, एक बात बताइए, इन लोगों का क्या है, सोशल वर्क क्या है?
सिवान के मुसलमानों में इन लोगों का सोशल वर्क क्या है आप बता दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका परफॉर्मेंस कर रहा है। इन लोगों का क्या है सिवान के मुसलमानों में, क्या इन्होंने मुसलमान को बढ़ाया तो आप बता दीजिए। क्या ये सिवान को एक मुसलमानों के लिए यतीम खाना दिया? क्या ये मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाए? क्या ये मुसलमानों के लिए मदरसा बनवाए? क्या योगदान है मुसलमानों में इन लोगों का, बता दीजिए आप। यानी मुसलमान की जो बिहार की जनता है, जो मुसलमान है, तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना बिहार की जनता से, अगर ये रहबर अगर है, अगर मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ किया है तो अपनी चीजें बताए कि हमने ये किया है। क्या किया है आप बता दीजिए, क्या किया है। रईस खान उठे थे जी जी, तो उनको तो सब कुछ गिला शिकवा भुलवा के उनको जिताने का काम किया। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। तो मनोज सिंह को आप जो है, देखिए मनोज सिंह हो या फिर कोई गैर कौम हो, उनको जिताने की ताकत रखते हैं, और अपने कौम में जब उठता है तो उनके पीछे रख के हराने का काम करते हैं। तो ये कहाँ ये मुसलमान उनको अब सुनने वाला, नहीं सुनेगा मुसलमान। आप लिख के रख लीजिएगा। आप को अपने आप को बदलना पड़ेगा, है ना। वो तो हम उनका नाम नहीं लेंगे ना, नेता का, राष्ट्रीय जनता में नहीं जाएंगे। सही बात है। हम इतना, हाँ मत ठोकना, गबड़ा जाएगा। तो जो चीजें हो रही है ना, उन चीजों को बेहतर करना है ना। पार्टी को मजबूत करना है कि पार्टी को कमजोर करना है? मुसलमान को मजबूत करना है कि मुसलमानों को कमजोर करना है? भाई दोनों जरूरी है ना। पार्टी मुसलमान मजबूत रहेगा तो पार्टी अपने आप और मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी मुसलमान भी मजबूत होंगे। तो ये सब चीज़ें कि आप इनको लेके जाइएगा। आप एक बात बताइए कि मैं फिर से कह रहा हूँ, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, ये रहबरों की उपलब्धियाँ क्या हैं, आप बता दीजिए। अगर है आपके पास सवालों का जवाब बता दीजिए। मेरे उनसे जातिगत व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। मैं उनका ज़मीन लिया हूँ, ना वो मेरे ज़मीन लिए हैं, ना मैं उनका कॉम्पिटिटर हूँ, ना वो मेरे कॉम्पिटिटर बनते हैं, क्योंकि वो हर मुसलमान के आगे खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई मुसलमान उठता है सिवान से या फिर बेलागंज में मुसलमान नहीं उठता था, उन्हीं ने का विरोध मांगने गए थे वोट। तो इन हमसे कोई नहीं है। हमारी मांग है कि भाई मुसलमानों को 2 टिकट मिले। अब इनके आवाज़ से निकलवाइए आप। भाई ये मजबूत आदमी है ना, तभी ना ये आए हैं। ओसामा साहब, ओसामा मजबूत आदमी है और हिना मैडम मजबूत आदमी है ना। तो इनसे बुलवाइए कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। मुसलमानों को जो संभल में घटना हुई है उन पर क्या उनका स्टैंड है, ये होना चाहिए ना भाई। रहबरों का होना चाहिए कि आप दूसरे कौम के पास जाइएगा। सही बात है। कि जिस कौम में इतने बड़ी आफत आई है कि उस कौम के रहबर से ना पूछिएगा आप, तो उन लोगों से पूछिए क्या स्टैंड है। स्टैंड होगा तो अपने बिहार के लोग जानेंगे। अच्छा, राजद के पहला नेता हैं जो इस तरह से मुसलमानों के बारे में ख्याल रखते हैं, सोचते हैं और आवाज़ उठाते हैं। देखिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरी कोई ताकत ना मेरा कोई विसात है। अल्लाह हमको बुलवाता है तो हम बोलते हैं। आपसे मैं फिर बोला, मैं गरीब बच्चा का, गरीब घर का हूँ भाई। मुझे और करोड़पति हूँ नहीं। क्या मैंने संदेश क्या दीजिएगा? चुनाव को चर्चा चल रहा है विधानसभा, वही आपको संदेश देना चाहता हूँ, वही आपको बताने जा रहा था कि मैं गरीब घर का हूँ। मेरे पास ना अरबपति करोड़पति हैं भाई। फादर थे तो उनका भी साया हट गया। भाई मेरा है नहीं, सिर्फ अकेले हैं। माँ है हमारी और हमारी फैमिली है। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा जानते हैं किस चीज़ की ताकत है? अल्लाह की ताकत है। और अल्लाह हमसे बुलवाता है, हम बोलते हैं। अल्लाह की हिफाजत में चलते हैं तो हम निकल जाते हैं। अब मेरे पास कहाँ है राइफल, बंदूक, बड़ा बड़ा 10-10 काफिला 20? मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं। बात को समझिएगा। हमको गाड़ी दोस्त यार हमारी मदद करते हैं तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और पूरा यकीन है अल्लाह पर कि हमारी जो लड़ाई है वो खुद की लड़ाई नहीं है, हमारी जमात की लड़ाई है। और मैं सिवान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं बहुत ही जितने भी बिहार के मुसलमान हैं उनका फ़िक्रमंद हूं कि जो संभल में घटना हुई है, आप मुसलमान एकत्रित होइए, मजबूत कीजिए,
जैसे मैं बिहार के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे आप दीन के लिए जमात भेजते हैं उसी तरह अपने अपने शहर में राजनीति के लिए एक अच्छी जमात बनाएं और जो युवा मजबूत है उस जमात में उसे बढ़ा के मजबूत बिहार में मजबूत स्टैंड पे खड़ा करें और उसको तन मन धन से उसकी सहायता करें। इंशाअल्लाह लाठी तैयार होगी। बस आप लोगों की दुआ और आप लोगों का भरोसा चाहिए। लड़के तैयार हैं, युवा तैयार है बिहार में। मैं बिहार में घूम रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं मैं देख रहा हूं युवा बहुत ही जोश और खरोश से है। तो जिस तरीके से दीन की तालीम के लिए घर घर जा रहे हैं उसी तरह सियासत में मजबूती के लिए जमात राजनीति की तालीम देने के लिए हम लोग घर घर जाएं। यही बिहार के मुसलमानों के लिए संदेश है। चलिए, बिहार के मुसलमानों को आप संदेश दे दिए, सिवान के मुसलमानों को क्या संदेश देंगे आप? जो मैंने बिहार के मुसलमानों के लिए संदेश दिया है वही सिवान के लिए है कि जिस तरह आप दीन की जमात करते हैं उसी तरह राजनीति की जमात हम मुसलमान करें और मुसलमान में से जो मजबूत आदमी आता है उसको आगे बढ़ाने का काम करे, तन मन धन से रहे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सिंबल का बात कर ले, सिंबल रघुनाथपुर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है आगामी, तो उसमें आपकी चर्चाएं चल रही है, क्या लग रहा है कि आप उसमें शामिल होंगे? सीट पर मिलेगी सीट या? देखिए, जो मुसलमान आएगा मजबूत मुसलमान आएगा, मुसलमानों की खुल के बात करेगा, इंशाल्लाह आगे चला जाएगा और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर पालन किया जाएगा। क्योंकि पार्टी को से अगर हम लोग उसको नजरअंदाज करके या फिर उनकी बातों को हम लोग नहीं सुनेंगे तो आदमी टिकट किससे मांगेगा? पार्टी ना टिकट देगी। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कमजोरी हो किसी भी हालत में। देश की जो सूरत हाल है संभल से लेके पूरे भारत में जिस तरीके से भयंकर बलंडर चल रहा है मुसलमानों पर, एकदम मतलब हमको लगता है ना कि सबसे बुरे दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं भारत में, सबसे बुरे दौर में, क्योंकि उनकी इबादतगाह तोड़ी जा रही है। इससे बुरा दौर हो ही नहीं सकता है। उनकी मस्जिदें तोड़ने की बार बार बातें हो जाए। एक तो तोड़ी दिया रहा है, ज्ञान पापी पे चली रहा है, फिर ये नया झमेला आ गया। अजमेर में ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के बारे में उनके भी नीचे बोला जा रहा है कि शिवलिंग है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये क्या चल रहा है। बाबरी मस्जिद तो टूटा गया, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है। तो एक बात सुन लीजिए, हम मुसलमान अगर ऐसी घटना होगी ना तो शहादत देना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। आने वाला नस्ल को मैसेज देना पसंद करेंगे कि हम लड़ के मरे, झुक के नहीं मरे।